गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा फर्स्ट चैप्टर चल रहा था फूड एंड ह्यूमन हेल्थ, जिसमें आज हमारा टॉपिक है अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस। हम टॉक्सिक सब्सटेंसेस पढ़े थे हमने, गुटखा, अल्कोहल, टोबैको, ओपियम, इन सभी अफीम, इन सब के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अदर इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंसेस। कोकीन, कैनाबिस, चरस, हैम्प, हैसिस, एलएसडी। एलएसडी है लेजरिक एसिड डाइथाइल अमाइड एक्सेट्रा आर ऑल्सो इंटॉक्सिकेंट्स इन ट्रेंड। आजकल ये भी ट्रेंड में है, इंटॉक्सिकेंट हैं ये। यंग पीपल स्टार्ट टू यूज दीज फॉर मैनी रीजन्स और गेट कॉट इन दिस। यंग पीपल जो हैं स्टार्ट कर देते हैं इन्हें यूज़ करना फॉर मैनी रीज़न, अलग अलग वजहों से, और गेट कॉट इन दिस, और इनकी गिरफ्त में आ जाते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी। डिस्टेंस फ्रॉम फैमिली, फैमिली से दूर होने लगते हैं, जो कि उनके अंदर इंक्रीज कर देती है क्रिमिनल टेंडेंसी को, यानी कि उनके अंदर आपराधिक प्रवृत्ति को जागृत कर देती है। फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस हो जाती है, शारीरिक और मानसिक तौर पर वो वीक हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। और हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ यूजिंग दीज प्रोडक्ट, ये सारे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं इन इंटॉक्सिकेंट्स को यूज़ करने के। कौन कौन से हैं अंडरलाइन कर लेना। इंक्रीज क्रिमिनल टेंडेंसी, फिजिकल एंड मेंटल वीकनेस एंड हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स ऑफ दीज आर प्रोडक्ट्स। नेक्स्ट है मिसयूज़ ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन का मिसयूज़। अकॉर्डिंग टू अ सर्वे ऑन द डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट इन साउथ एशिया, इट वॉज फाउंड दैट 42% यूज़ अल्कोहल। एक सर्वे के अकॉर्डिंग डिमांड ऑफ इंटॉक्सिकेंट, इंटॉक्सिकेंट की डिमांड के पर साउथ एशिया में इट वॉज फाउंड दैट, ये पाया गया था दैट कि 42% यूज़ अल्कोहल। 42% लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? अल्कोहल यूज़ कर रहे हैं। 20% यूज़ ओपियम, 20% ओपियम यूज़ कर रहे हैं। 30% यूज़ हीरोइन, 30% लोग हीरोइन यूज़ कर रहे हैं। 6% यूज़ कैनाबिस, 18% पीपल यूज़ अदर टॉक्सिक सब्सटेंसेज यूज़ कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट, पीपल आर ऑल्सो यूजिंग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पीपल जो डॉक्टर्स के द्वारा बताई गई मेडिसिन हैं उन्हें भी काम में ले रहे हैं। लाइक मॉर्फिन, जैसे कि मॉर्फिन, पेटाडाइन, पेथिलीन, ब्रूपी, कहाँ हूँ मैं, हाँ, पिथेडाइन, ब्यूप्रिनोफेन, प्रोपॉक्सीफेन, नाइट्रिगापाम, डाइगिपाम एंड एज इंटॉक्सिकेंट। यूज ऑफ स्मैक हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड। स्मैक का यूज़ भी बढ़ता जा रहा है। इन पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड गुजरात द ट्रेडिशनल कंजप्शन ऑफ ओपियम इज स्टिल कंटिन्यूइंग। पंजाब, राजस्थान और यूपी में एंड गुजरात में ये ट्रेडिशनल जो कंजप्शन चल रहा है ओपियम का इज स्टिल कंटिन्यूइंग, ये आज भी चलता चला जा रहा है। वेयर एज इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया हीरोइन इंजेक्शन इज टेकन, और नॉर्थ ईस्ट जो पार्ट है इंडिया का वहाँ पर हीरोइन के इंजेक्शंस लिए जा रहे हैं। Small children use non-traditional substances like acetone, petrol, solvent, oil as intoxicant. स्मॉल चिल्ड्रंस जो हैं वो यूज़ कर रहे हैं नॉन ट्रेडिशनल सब्सटेंस, यानी गैर पारंपरिक सोर्सेज, जैसे कि एसीटोन, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल एज इंटॉक्सिकेंट, इनको एज ए इंटॉक्सिकेंट काम में ले रहे हैं। चिल्ड्रन ग्रोइंग अप ऑन स्ट्रीट इजीली गेट एडिक्टेड टू इंटॉक्सिकेंट एंड अल्कोहल। चिल्ड्रंस जो कि ग्रो कर रहे हैं स्ट्रीट, यानी सड़कों पर रहने वाले जो लोग हैं, उनके जो बच्चे हैं वो इजीली एडिक्ट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं किस चीज़ के? इंटॉक्सिकेंट या अल्कोहल के, यानी कि इन खराब आदतों के और अल्कोहल को यूज़ करने के। दे इनहेल शू पेस्टिंग गम, वो इनहेल करते हैं, सूंघते हैं शू पेस्टिंग गम्स, जो शू पेस्ट करने के यानी शूज़ को पेस्ट करने की जो गम आती है उसके स्मेल को सूंघना शुरू कर देते हैं। करेक्शन फ्लूइड, वाइटनर जिसे आप बोलते हैं, स्प्रे पेंट, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, ड्राइड इरेजर, मार्कर्स एंड गैसोलीन, इन सबको वो एज अ इंटॉक्सिकेंट यूज़ करना शुरू कर देते हैं। ट्राइंग टू बी अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ द लाइफ एंड देयर हंगर, these intoxicated children by scary dreams, swelling in lungs, kidney failure, mental illness, and the physical and mental problems which are never cured. ट्राइंग टू बी अनअवेयर ऑफ द ट्रूथ ऑफ लाइफ, जबकि वो अनअवेयर होते हैं, जागृत नहीं होते हैं लाइफ के सच से। एंड दियर हंगर, और उनकी भूख उन्हें, दीज इंटॉक्सिकेटेड चिल्ड्रन बाइज, वो क्या करने लगते हैं? बाय करने लगते हैं स्कैरी ड्रीम्स, उन्हें ड्रीम्स आने लगते हैं।
स्केरी डरावने, स्वेलिंग इन लंग्स, उनके लंग्स में सूजन आ जाती है, किडनी फेल हो जाती है, मेंटली वो इल हो जाते हैं, एंड फिजिकल एंड मेंटल प्रॉब्लम्स उन्हें हो जाती हैं, विच आर नेवर क्योर, जो कभी ठीक नहीं हो पाती हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारा अडल्ट्रेशन इन फूड प्रोडक्ट। टुडे इट इज़ अ कॉमन बिलीफ अमंग पब्लिक दैट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट आर अडल्ट्रेटेड। आज के टाइम में ये कॉमन बिलीफ है, ये मान्यता है नॉर्मल की अमंग पब्लिक दैट ऑल द थिंग्स अवेलेबल इन द मार्केट आर अडल्ट्रेटेड। जितनी भी बाजार में चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी कैसी हैं, अडल्ट्रेटेड हैं, यानी कि उनमें मिलावट है। एनग्जाइटी ऑफ द पब्लिक इज़ नेचुरल। एनग्जाइटी यानी उनके अंदर जो आलस है वो भी क्या है, नेचुरल है। Havoc of adulteration is more on the items of our daily use. Adulterated food items are in abundance in our country. अडल्ट्रेटेड फूड यानी कि जो मिलावटी सामान है, फूड आइटम्स है, वो हमारे कंट्री में बहुत मात्रा में है, अबंडेंस यानी प्रचुर मात्रा में है। अडल्ट्रेटेड घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइसेस आर ओपनली सोल्ड इन द मार्केट। मिलावटी घी, मिल्क, ऑयल, टी, स्पाइस यानी मसाले, ये हमारी मार्केट में ओपनली बेचे जा रहे हैं। If someone gets ill after eating these products, then the condition is even worse. अगर कोई पर्सन इनको खाने से बीमार हो जाता है, then the condition is even worse, तो बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। Because the life saving drugs are also fake. क्यों? क्योंकि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं यानी कि जो हमारी मेडिसिन हैं वो भी क्या है, नकली आ रही हैं। अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट अराउंड 30 to 40% प्रोडक्ट्स आर अडल्ट्रेटेड। एक अनुमान के अनुसार 30 से 40% प्रोडक्ट जो हैं वो क्या हैं, अडल्ट्रेटेड हैं, मिलावटी हैं। लुकिंग एट द अडल्ट्रेटेड फूड प्रोडक्ट वी कैन सी दैट, अगर हम मिलावटी फूड को देखें तो हम क्या देखते हैं, हाउ इजीली द पीपल हु मैन्युफैक्चर दीज प्रोडक्ट्स आर डपिंग अस, कि किस तरीके से जो ये मिलावटी सामान बना रहे हैं वो लोग हमें किस तरीके से ठग रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस टेक द डिबेटेड केस ऑफ कोल्ड ड्रिंक। हम सबसे पहले कोल्ड ड्रिंक का केस देखते हैं। इन अवर कंट्री इवन द गवर्नमेंट डज नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द क्वांटिटी ऑफ एलिमेंट्स यूज्ड इन मेकिंग कोल्ड ड्रिंक्स, कि हमारी कंट्री में यहाँ तक कि गवर्नमेंट को भी ये नहीं पता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो कोल्ड ड्रिंक है उसमें कोई एलिमेंट जो है वो किस क्वांटिटी में होना चाहिए। इनफैक्ट द केमिकल्स लाइक लिंडेन, मेलाथियन एंड क्लोरोपायरिफॉर्म मिक्स्ड इन कोल्ड ड्रिंक्स आर कंसिडर्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसर। ये जो केमिकल्स इनके अंदर कोल्ड ड्रिंक में मिक्स किए जाते हैं ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, कैंसर के लिए, नर्वस रिप्रोडक्टिव डिजीज़ के लिए, एंड डैमेज द इम्यून सिस्टम। ये सारी डिजीज़ इन केमिकल्स से हो सकती हैं, होती हैं, जो किस में प्रेजेंट होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में। ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द कोल्ड ड्रिंक्स फॉस्फोरिक एसिड इज़ मिक्सड इन इट। कोल्ड ड्रिंक की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, इन्हें बनाने के दौरान उसमें फॉस्फोरिक एसिड को मिक्स किया जाता है, विच डायरेक्टली अफेक्ट्स द टीथ, जो कि डायरेक्टली हमारी टीथ को इफ़ेक्ट करता है। फॉस्फोरिक एसिड जो किसको इफ़ेक्ट करता है, हमारी टीथ को। इट हैज़ द कैपेसिटी टू इवन डिज़ोल्व द आयरन। इसके अंदर कैपेसिटी होती है टू इवन डिज़ोल्व द आयरन, आयरन को डिज़ोल्व करने की। द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इन इट डज नॉट अलाउ। एक केमिकल है इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्सड इन इट, जो इसमें मिक्स किया जाता है, डज नॉट अलाउ, वो अलाउ नहीं करता द वाटर टू फ्रिज इवन एट 0 डिग्री, कि उसमें वाटर को भी वो जमने नहीं देता है 0 डिग्री पर। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पॉइजन। इसे हम क्या कहते हैं, स्वीट पॉइजन। इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा कि कौन सा केमिकल होता है किसके अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर, जिससे कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं वो क्या नहीं होती है, फ्रिज नहीं होती हैं, फ्रोजन यानी जमती नहीं है। द केमिकल इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल मिक्स किया जाता है। इट डज़ नॉट अलाउ, ये अलाउ नहीं करती है वाटर टू फ्रिज इवन, कि पानी जमे एट 0 डिग्री, 0 डिग्री पर। कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज स्वीट पॉइजन। इसे क्या कहा जाता है, स्वीट पॉइजन। बोरिक कहाँ हूँ मैं, बोरिक, इरिथोर्बिक एंड बेंजोइक एसिड कलेक्टिवली इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ कोल्ड ड्रिंक्स। ये जो एसिड्स हैं ये क्या कर देते हैं, कोल्ड ड्रिंक की एसिडिटी को बढ़ा देते हैं। विच कॉजेज बर्न्स इन स्टमक, जो क्या करते हैं हमारे स्टमक में, बर्न, जलन करते हैं। इंडाइजेशन, सेंसेशन इन ब्रेन, इंडाइजेशन यानी हमारे ब्रेन को क्या सेंस मिलता है कि हमारा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। इरिटेबिलिटी, इरिटेट कर देते हैं। एसिडिटी, ये सारे कॉजेज़ ये करते हैं।
इट ऑल्सो हिंडर्स द डेवलपमेंट ऑफ बॉन, ये हमारे बॉन्स के डेवलपमेंट को भी बाधा उत्पन्न करते हैं उसमें भी। 0.4 ppm लेड इज़ मिक्सड इन कोल्ड ड्रिंक विच इज़ हजारस फॉर ब्रेन, उसमें 0.4 ppm लेड मिक्स किया जाता है जो कि क्या है कोल्ड ड्रिंक में, हजारस है हमारे ब्रेन के लिए, लीवर के लिए एंड मसल्स के लिए। कैफीन मिक्सड इन इट कॉजेज इंसोम्निया एंड हेडेक, कैफीन जो इसमें मिक्स होता है उससे क्या होता है, इंसोम्निया एंड हेडेक। नेक्स्ट नावाडेज, यहाँ से अब हम कल पढ़ेंगे, आज जितना पढ़ाया है उसे और जितना भी अंडरलाइन कराया है उसे नोट डाउन करें और उसे लर्न करें।